बोलिए गुरु नानक भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम मरुदगणों की उत्पत्ति का जो है वर्णन पढ़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में 6वें स्कंद के 18वें अध्याय में आया है। तो ये 18वां अध्याय हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो है अदिति और दिति की संतानों का वर्णन भी आया है और इसके अतिरिक्त मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन आया है। तो हम जो आज प्रसंग लिए हैं वो सिर्फ जो है मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन पढ़ेंगे। ये कथा जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी जो हैं परीक्षित को कह रहे हैं कि दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, अब ये क्योंकि कथा जो है सूत जी जो है शौनक जी आदि ऋषियों को भी सुना रहे हैं, तो ये प्रसंग जो है फिर सूत जी बतला रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूँ कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। तो ये दिति और अदिति जो हैं बहनें थी और दोनों जो हैं कश्यप जी की पत्नियां थी। तो ये जो है हम ये कथा पढ़ ही चुके हैं कि भगवान विष्णु ने जो है वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। और हिरण्यकशिपु का वध जो है प्रहलाद जी के उसमें किया था। और भी बहुत कारण थे भगवान के उस अवतार के। तो ये दिति जो है जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की माता थी और कश्यप जी की पत्नी है, ये तो असुरों की माता है वास्तव में ये। तो ये जो है सोचने लगी कि इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। तो भाई तो हुए ही थे, वो इंद्र के जो है, इंद्र जो है अतिथि के पुत्र थे। तो उस नाते जो है उनके दूसरी माता से जो है यानी कि दिति से जो है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उनके भाई लगते थे। वह दिन कब होगा जब मैं उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी? लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। उसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। ये सब जो है दिति जो है सोच रही हैं। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पति देव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। कश्यप जी की सेवा करने लगी और वो जैसे भी प्रसन्न हो सके उस तरह से उनकी प्रसन्नता देखने लगी कि कैसे प्रसन्न होंगे। और उसका उद्देश्य क्या था कि कश्यप जी के द्वारा उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार सके।
वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि दीति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा, कश्यप जी ने कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य भाव से अपने पति देव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पति देव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। ये कश्यप जी जो हैं अपनी पत्नी जो है दीति से कह रहे हैं, कल्याणी तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है, अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दीति ने कहा, ब्राह्मण इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है, इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। तो अब जो है दीति ने जो है जिस उद्देश्य से वो सेवा कर रही थी और जो वो चाहती थी, वो जो है कश्यप जी के सामने निवेदन कर दिया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि इंद्र ने जो है भगवान विष्णु से मेरे जो है दोनों पुत्रों को हिरण्यकशिपु को मरवा डाला है, कि जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित दीति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितना दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पहनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश में अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीति से कहा। तो दीति की बात सुनकर जो है कश्यप जी जो है प्रसन्न तो नहीं हुए, क्योंकि इंद्र भी उनके पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसने जो वर मांगा है और मैंने वायदा भी किया है कि मैं जो है उसको पूरा अवश्य करूँगा, तो मुझे पूरा तो करना है। और परंतु जो है वो इंद्र भी न मरे,
इसका भी मुझे उपाय जो है सोचना है कि वो कैसे हो सकता है। तो दोनों जो है काम होने हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली कहावत जो है यहाँ कश्यप जी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कश्यप जी बोले, उसका उपाय जो उन्होंने जो सोचा वो अब दीति से कह रहे हैं। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। तो शर्त जो है दीति के सामने रख दी कश्यप जी ने कि मैं तुम्हें जो है जरूर वैसा तुम्हारा पुत्र होगा, परंतु तुम्हें जो है उसके लिए 1 वर्ष तक जो जो भी नियम मैं बताऊंगा उनका पालन करना होगा। और यदि उस 1 वर्ष की अवधि में वो नियम टूट गए, कोई सा भी नियम टूट गया, तो जो है जो तुम्हारा पुत्र होगा वो जो है देवताओं का जो है मित्र बन जाएगा। ये बात दीति को समझा दी। दीति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। तो दीति तो अपने उस पर जो संकल्प लिया था उसने अपने दृढ़ थी और कहने लगी, ठीक है, आप जो है मुझे बताइए कि मुझे जो है क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या छोड़ने चाहिए, मैं वो सब करूंगी जो आप मुझे बताएंगे। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोवे न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे। ये पहली शर्त ही देख लीजिए कितनी बड़ी शर्त है कि क्या जगत के प्राणी जो है इस शर्त को पूरी कर सकते हैं, जो कश्यप जी ने जो है अपनी पत्नी दीति से कही कि इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोवे न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे। और अगली शर्त सुनिए, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने। और आगे सुनते जाइए, झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रसवला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। व्रत का क्या नाम है जो ये कश्यप जी ने दीति को बताया? पुंसवन इस व्रत का नाम है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दीति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। तो जो जो नियम जो है पुंसवन व्रत के लिए कश्यप जी ने बताए थे उन सब का वो विधिवत जो है पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। तो इंद्र को जो है पता चल गया कि दीति को जो है कश्यप जी ने जो है हमारे पिताजी ने जो है ये वरदान दिया है और ये ऐसा पुत्र उत्पन्न करने जा रही है जो तुम्हें मार देगा। तो इंद्र ने जो है क्या किया, वो जो है
दीति के वहाँ पर आश्रम पर आए जहाँ पर दीति रहती थी और उनकी जो है सेवा करने लगे। भाई माता तो थी वो भी, दीति अदिति दोनों बहनें थी। अदिति के पुत्र जो हैं इंद्र थे और दीति के जो हैं ये असुर थे। सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल फल कंद मूल समिधा कुश पत्ते धूप मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण किसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके वृत्त प्राणा दीति के वृत्त पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। और इंद्र का उद्देश्य क्या रहता था कि जितने भी नियम जो हैं कश्यप जी ने जो है इस व्रत को पालन करने के लिए दीति को बताए थे कि इसमें कहाँ गलती हो, जरा सी भी गलती हो वो पकड़ रहे हैं बस तुरंत। क्योंकि कश्यप जी ने कहा था कि यदि इसमें कोई गलती हो गई तो वो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो देवताओं का मित्र बन जाएगा, तो वो फिर इंद्र घाती नहीं होगा, इंद्र को मारने वाला पैदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है इंद्र जो है 24 घंटे जो है ये देखते रहते थे कि जो जो नियम जो हैं कश्यप जी ने इनको बताए हैं उनमें से गलती कहाँ पकड़ूँ मैं। दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई, परंतु दीति दृढ़ निश्चयी थी और जैसे जो जो नियम जो है कश्यप जी ने बताए थे पूरा ज्यों का त्यों 100% जो है वो उनका पालन करती थी। तो इंद्र जो है घबरा गए, चिंता हो गई कि भैया अब तो जो है बचने का कोई उपाय है नहीं कि जो इनका पुत्र होगा वो मुझे मार देगा, मेरे मारने वाला पैदा होगा। चिंता हुई, वे सोचने लगे मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन एक वर्ष का समय बीता जा रहा था तो एक दिन जो है दीति से जो गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन के और बिना पैर धोए वह सो गई। तो उन्होंने तो कहा था कि भाई तुम्हें जो है झूठे मुंह नहीं सोना है, बिना आचमन के नहीं सोना है, बिना पैर धोए नहीं सोना है, और वो सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यूँ कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक करके और भी 7 टुकड़े कर दिए। तो इंद्र ने जो क्या किया, अपनी योग माया से जो है वो दीति के गर्भ के अंदर गया और उनके जो गर्भ था वो सोने के समान चमक रहा था, उसके 7 टुकड़े कर दिए। और जब उन्होंने कहा भाई वो रोने लगे तो उन्होंने कहा मत रो और उन 7 टुकड़ों के एक एक टुकड़े के फिर 7 टुकड़े कर दिए। तो कितने टुकड़े हुए? 49 टुकड़े हो गए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तो उन टुकड़ों ने जो है जो 49 टुकड़े हुए थे उन्होंने कहा कि देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तो मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भावना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच बतला दो, झूठ न बोलना। तो माता अदिति ने जो है इंद्र से कहा कि भाई ये जो है चलो ठीक है, ये मेरे 49 पुत्र हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं, परंतु मैंने तो एक पुत्र के लिए संकल्प किया था, प्रार्थना की थी कश्यप जी से, ये 49 कैसे हो गए? एक तो मुझे ये बतलाओ, और दूसरे जो है मेरा तो व्रत इसलिए था कि जो तुम देवता लोग हो उनको संहार करने वाला, उनको मारने वाला पुत्र पैदा हो। तो इसका रहस्य जो है तुम मुझे यदि जानते हो तो झूठ मत बोलना, सच सच बताना। इंद्र ने कहा, माता मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि मैं स्वर्ग छोड़ करके तुम्हारे पास आया, क्योंकि मुझे तुम्हारा उद्देश्य पता चल गया था और मैं कोई सेवा भाव के लिए नहीं आया था, मैं कोई सेवा वेवा नहीं कर रहा था। मुझे जो है तुम्हारे व्रत में जो त्रुटि को पकड़ना था, और त्रुटि मिलते ही जो है मैंने गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उनके 7 टुकड़े किए थे, तब मैं 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की है कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। तो जो उनके पुत्रों के मारने के उद्देश्य से उन्होंने वज्र का प्रयोग किया था, तो उन सब के लिए वो अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे दीति से कि माता जो है, और कह रहे हैं स्नेहमयी जननी, मतलब अपनी माता को जो है स्नेहमयी जननी कह करके संबोधित भी कर रहे हैं कि तुम मुझे जो है क्षमा कर दो। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। एक तो उन्होंने सच सच बोला, जो भी बात बताई सच बताई, उसमें कोई भी झूठ नहीं बोला, तो उससे जो है दीति जो प्रसन्न हो गई, संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो ये मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन जो है आज हमने जो है ये भी एक कथा थी, इसको पढ़ा, और दूसरे वीडियो में जो है दूसरी कथाएं जो हैं श्रीमद् भागवत की पढ़ेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।